2014 में 609वां रैंक था अडानी का, गौतम अडानी का। उससे पहले खटारा स्कूटर पर शेयर मार्केट का दलाल हुआ करता था। 2014 से पहले प्रधानमंत्री जी उनके उड़न खटोले में घूमा करते थे और 2014 के बाद प्रधानमंत्री के उड़न खटोले में अडानी घूमने लगा। तो कौन था जो पंप और डंप कर रहा था? जब 2021 में अडानी के शेयरों में 25% तक की गिरावट आई, तो कोरोना काल में जहां पूरे विश्व में मंदी था, तो गौतम अडानी के शेयरों में उछाल कहां से आया? कौन पंप से हवा भर रहा था? ये इसको तो आप बता रहे कि चाइनीज ऐप हम बैन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ चाइना का फाइनेंसर, अडानी का पार्टनर। तो कैसे ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये तो प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। सर, गौतम अडानी पर घोटाले का मामला सामने आया है, किस तरह से देखते हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि ये देश की छवि खराब करने के लिए हिंडनबर्ग रिपोर्ट में ऐसा। वही लोग कह रहे हैं जो लोग देश के गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों को नाजायज औलादे हैं, जो नहीं चाहते थे जितना गोरे अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा, उतना अडानी ने देश को लूटा है। और किसके सहारे लूटा है? 2014 में 609वां रैंक था अडानी का, गौतम अडानी का। उससे पहले खटारा स्कूटर पर शेयर मार्केट का दलाल हुआ करता था। 2014 से पहले प्रधानमंत्री जी उनके उड़न खटोले में घूमा करते थे और 2014 के बाद प्रधानमंत्री के उड़न खटोले में अडानी घूमने लगा। तो आप इस पर बात नहीं कर रहे कि हर सेक्टर में अडानी ही कैसे आया? आप बताइए। अडानी सब कुछ वही काम करेगा। 8-10 सेक्टर की बात है, एयरपोर्ट, डेटा सेंटर, सीमेंट, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, मीडिया, तमाम चीज़ें अडानी ही कैसे चलाया। और प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का जो बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है अडानी को मिल जाता है। अरे भैया, प्रधानमंत्री देश के खर्चे पर जा रहे थे या अडानी का ब्रांड एम्बेसडर सेल्समैन बन के गए थे वहाँ? आप बताओ ना, आप बताओ। श्रीलंका के तो जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने तो कह दिया था कि हाँ हमारे पे दबाव बनाया गया था प्रधानमंत्री जी ने। सबने कहा है। इजराइल गए, इजराइल की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मिला, फिर उसके ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी से मिला। प्रधानमंत्री जी ने एक बात बताइए, सेबी शेयरों की खरीद फरोख्त के लिए सरकार की निगरानी में होता है। तो कौन था जो पंप और डंप कर रहा था? जब 2021 में अडानी के शेयरों में 25% तक की गिरावट आई, तो कोरोना काल में जहां पूरे विश्व में मंदी था, तो गौतम अडानी के शेयरों में उछाल कहां से आया? कौन पंप से हवा भर रहा था? यह प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। जिस तरीके से आर्यन खान के दोस्तों का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त हुआ, अडानी के सभी दोस्तों का, यानी कि देश के प्रधानमंत्री का भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त होना चाहिए कि इस प्रकरण में प्रधानमंत्री जी की कितनी सहभागिता है। प्रधानमंत्री जी को इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। अडानी का विरोध देश का विरोध है क्या? अडानी का विरोध देश का विरोध। कहाँ से आए हो? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के, आरएसएस वाला में से? अरे आप भी गोबर को चमनप्राश समझ के खाते, कहा कि दिमाग में भूसा भरा है भैया। अरे भाई, अडानी के साथ खड़ा हो। हाँ, तो उसके दिमाग में तो भूसा भरा है, तो गोबर को चमनप्राश समझ के खाता है। तुम भी खाते हो का? ए बबुआ, राष्ट्रहित में। अरे राष्ट्रहित में तब होता जो माधवी विच, जो सेबी की चेयरमैन है, सेबी का चेयरमैन एक आईएएस, एक आईपीएस, आईआरएस को बनाया जाता है। मामूली सी छोटी सी कंपनी में काम करने वाली को कैसे बना दिया गया? आप बताओ ना। अरे भाई, सुन नहीं रहे यार, सुन लो। रवीश कुमार जाता था हिंडनबर्ग के ऑफिस है, हिंडनबर्ग के एंडरसन ने जो आप ये समझो कि उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की, उसके बाद लगातार अडानी के शेयरों के दाम कम हुए और आप रवीश कुमार को फांसी पर लटका दो। आपके हाथ में सीबीआई, ईडी है, रॉ है, कौन मना कर रहा है? देश के साथ जिसने भी गद्दारी की, चाहे वो कोई भी हो, हमारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, जो इतना बड़ा महाघोटाला किया, जिसने देश की अर्थव्यवस्था गिरा दी, सभी बैंकों को डुबा दिया, उन सभी लोगों को फांसी के तख्ते पर लटका दो। तो इस पर ऑफिशियल बयान क्यों नहीं दे रहे पीएम? कौन? इस पर डर है। प्रधानमंत्री की संलिप्तता है। प्रधानमंत्री जब भी विदेश के दौरे करते थे तो अडानी उनके साथ जाता था। वो सरकारी कार्यक्रम न होकर अडानी का कार्यक्रम था और अडानी को सीधे सीधे सारी व्यापारें दी गई। तो क्या कहेंगे अब जिस तरह से पूरा मामला है और उसमें कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब नाम एक चान चिंग लिंग करके एक उद्योगपति हैं चीनी,
उनका नाम भी आया है, अडानी के संबंध आप में। बताओ कि चाइना के साथ ये रिश्ता क्या कहलाता है? देश को तो आप बता रहे हैं कि चाइनीज ऐप हम बैन कर रहे हैं, हाँ, और दूसरी तरफ चाइना का फाइनेंसर अडानी का पार्टनर, तो कैसे ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये तो प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। लेकिन धनियों की लिस्ट में 17 नंबर पर आ गए हैं 22 के बाद में। क्या कर दिया है वर्ग पर आ गए हैं फिर से 5 उपादान। यार सुनो, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। जब देश का सरकार ही अडानी के पीछे होगा तो पहला स्थान पर तुम पहुंच जाओ। जब सारी देश की संसाधन जब उसी को दे दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा, आप भी बन जाओगे। आप इसमें देखो ना कि 2021 जून 2021 में जो 25% शेयरों की दाम कम हुई, तो शेयरों के दाम कोरोना काल में 900% तक की बढ़ोतरी कैसे हुई? कौन आदमी था जो पंप कर रहा था और किसके इशारे पर अब यह डंप हो गया? ये तो बता दो कि किन किन लोगों ने शेयर खरीदा। दूसरी बात, आपने गार्जियन की रिपोर्ट में 2016 में देखी होगी कोल स्कैम के बारे में, जिसमें जांच के आदेश दिए गए थे। उस कोल स्कैम का आज तक कुछ पता चला क्या? आप इकोनॉमिक टाइम्स में जो ईडी और डीआरओ की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे, जो किस तरीके से कोयला के प्राइस को हाई किया गया था और कम करके लिया गया था, उस पर कोई चर्चा हुई क्या? आप सुनो ना, अरे हाँ हकलाते हो भाई। 5 ग्राम वो ड्रग्स पर चर्चा हो जाती है, 52 ग्राम गांजा पर नागिन डांस नाचते हो, और जब 2-2 कंटेनर ड्रग्स पकड़ा गया, बार पकड़ा गया, कोई चर्चा तक हुई क्या? तब आप तो उस पर चर्चा करो ना, उस पर चर्चा ही नहीं करते। लेकिन सीतारमण जो है सपोर्ट में आ गई है उनके, काफी रोजाना खबरें आ रही हैं उनके लिए। नहीं आएंगी तो पूरा सरकार ना गिर जाएगा। वो जो पार्टी किसके पार्टी पैसा से पार्टी प्रचार कर रही है, उड़न खटोला चल रहा है भैया, बताओ ना। आप कह रहे हो कि सरकार घाटे में आ रही है, सरकार को चूना लगाया जा रहा है, लेकिन आरबीआई कह रहा है कि सब कुछ ठीक है, बैंकों का पैसा सब कुछ सेफ है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद एलआईसी और एसबीआई ने अडानी के शेयर खरीदे, महंगे दामों पर खरीदे, तो क्या ये चूना लगाना नहीं हुआ? आप बताओ, क्या समझा रहे हो? लेकिन आरबीआई, अरे भाई, आरबीआई, ईडी, सीबीआई, आईटी सब कहाँ है? कहाँ है डीआरओ? क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? आप ठीक उसी तरीके से, जिस तरीके से जो सुबंधु अधिकारी टीएमसी में होता है तो डेली पैसेंजरी का काम होता है, और वही भाजपा में आता है तो ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स सब रास्ता भूल जाता है। तो यही चीज़ हो रहा है कि अडानी के मित्र प्रधानमंत्री हैं, इसलिए सब अपना अपना अनर्गल बयान दे रहे हैं कि इससे देश को कोई नुकसान नहीं है। भला कैसे नुकसान नहीं होगा, बता दो आप। लेकिन इस पर तो पैरेलल के जो उद्योगपति हैं वो भी नहीं बात कर रहे। अडानी के पैरेलल के जो क्या चाहते हो कि बेचारे जेल में चले जाएं? सीबीआई, वो ईडी भी चोर हैं, वो दबाव में है प्रशासनिक अधिकारियों के। आपने देखा था असम के मुख्यमंत्री जब कांग्रेस में था तो सीबीआई, ईडी डेली छापा मारता था, डर से वो चला गया बीजेपी में। उस दिन से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स को छापा मार रहा है? नहीं मार रहा। नारायण राणे का नाम आपने सुना था? नारायण राणे जब से भाजपा में आया, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी कभी छापा मारा? अगर यही काम कहीं अगर दूसरी सरकार में हुआ होता तो ये लोग अभी सड़कों पर होते। सारे खुलासे विदेशी एजेंसी क्यों करती हैं? ए भाई, देश में जब सारी संस्थाएं बिकी हुई है, जब हाथों की कठपुतली बनकर काम करेगी, जब रंजन गोगोई जैसा चीफ जस्टिस कहेगा चौकीदार चोर नहीं है, अरे चौकीदार चोर ही नहीं है, चौकीदार डकैत है, जिसके निगरानी में चौकीदार सोता रह गया और अडानी देश का माल लेके भाग गया, तो आप क्या कहोगे? हैं, क्या कहोगे? वो तो ये बिजनेस कर रहे हैं देश में। अरे भैया सुन तो लो, सारा माल चट कर गया ना, आज जिस दिन अगर लेके चल जाएगा तो देश में क्या बचेगा? बाबा जी का ठुल्लू है, मतलब भाग जाएंगे अडानी? कभी भी भाग सकता, क्यों नहीं भागे? आप एक बात बताओ, आखिर ऑस्ट्रेलिया में जाके वही व्यापार करेगा, इजराइल से व्यापार वही करेगा, बांग्लादेश से वही करेगा, सब देश में जा जाके व्यापार वही करेगा। तो व्यापारी ना करेगा और क्या करेगा? है? हाँ, बिजनेसमैन है तो व्यापारी करेगा ना। तो तुमको भी प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ के चल जाना कोरिया, एक बार घुमाना, ले जाए तो भी व्यापारी बन जाना। कहाँ सा नरगल बातें करते हो? देखो कभी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बना करके प्रधानमंत्री जी की इमेज खराब करती है, कभी ये है। इसरो ने फुटेज दिया था जोशीमठ के बारे में। आप लोगों ने जोशीमठ के बारे में एक बार भी चर्चा की है? और उसको डिलीट कर दिया गया। कभी चर्चा किया आपने खोरी गांव का? दिल्ली के तुगलकाबाद प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर है, सब छवियाँ खराब कर देगा। तो चुनाव में रिंकिया के पापा चटैया बिछा के सोता था, वहीं खाना खाता था, कहता था जहाँ झुकी वहीं मकान। अरे अवैध निर्माण है सर, सारा जो तोड़ रहे हो। अवैध निर्माण कर रखा। अवैध तो तुम लोग हो यार, सबसे बड़े आतंकवादी हो, अवैध हो।
एक बात बताओ, देश की राजधानी दिल्ली है, जहां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारा संवैधानिक पद पर आदमी बैठा रहता है। उन जमीनों को किसने बेचा? आज तक किस्तों में ज़मीनें बिक रही हैं। वो गरीब लोग जो बाहर के प्रांतों से मजदूरी करने आए, अपना पेट काट कर 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया जमा करके उन्होंने ज़मीन खरीदा, आप उसको अवैध कहोगे? हैं? अपने 2 आँख वाला कानिया को ज़मीन दिया गया, वो वैध है? वाह रे वाह, 1 रुपया में अडानी को ज़मीन दिया गया, वो वैध है? रामदेव की बात कर रहे हो, वो बेटी बचा रहे हैं हिंदुओं की मुसलमानों से। क्या? हिंदू की बेटी बचा रहे हैं मुसलमानों से। तो मोहन भागवत को क्यों नहीं सलाह देते पहले जाके? शाहनवाज हुसैन के घर से बचा लें, मुख्तार अब्बास नकवी के घर से बचा लें, किसी हिंदू के यहाँ ब्याह दें। दामाद तो बदल ही सकते हैं, जीजा तो बदल ही सकते हैं। कि वो जीजा अच्छा लग रहा है मुख्तार अब्बास नकवी या शाहनवाज हुसैन? आप बताओ ना। प्यार है उनका आपस अरे में। तो उसका क्या है? वो लव जिहाद है। आप मुख्तार अब्बास नकवी क्या किया वो प्यार की, शादी की, है? शादी की डीटीसी बस में। क्या खाते हो? प्यार अरे की। शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी क्या किया? सुब्रमण्यम स्वामी का दामाद मुसलमान है, वो क्या किया? प्यार। माने हमारा कुत्ता कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता टॉमी है? क्या बकवास करते हो यार। पहले भाजपा आरएसएस के नेताओं को कहो अपने मुस्लिम दामाद और जीजा को बदलने, फिर बाद में आकर वो बात समाज करें को इन जोड़ने पर। की बात कर रहे हैं, देश को जोड़ रहे अरे हैं। यार, मोहन भागवत का दामाद मुसलमान है, पता है तुम्हें? उनका शादी भी ना की। वो पकड़े गए। अरे सुन लो ना, गलत होगा तो ऐसे लगा देना यार, वो बेवकूफ़ है। मोहन भागवत की भतीजी किससे शादी किया सो बताओ? है तो दामाद ना हुआ, उसको क्या कहोगे? जीजा? अरे भैया, उसको जीजा कहते हो क्या? की लड़की ने भी। अरे भाई, तो मैं क्या कह रहा हूँ ये सुनो। अरे भाई, तो मैं इस पर कोई इतराज जता रहा? मैं तो मुख्तार अब्बास नकवी की बात कह रहा है, शाहनवाज हुसैन की। आप ही कह रहे हैं ना कि लफ्ज़ याद है, तो मुख्तार अब्बास नकवी को बदल लो, शाहनवाज हुसैन को बदल लो, हम जैसे हिंदू को सौंप दो, बना लो हम जैसे हिंदू को, हमें सांसद भेज दो। आप हिंदू हो। तो आप ही ना कह रहे हैं अभी हिंदू लड़का नहीं है देश में? 140 करोड़ 100 करोड़ हिंदू है, तो उसमें कोई कहाँ से हो गए? अरे आप ही लोग ना बोलते हो यार। दलित हैं, शूद्र वो को हिंदू हैं। अरे सब, जब आप ही लोग सब कुछ बोलते हो, आप ही कभी कहाँ आते हो? कभी अरे आपका तो हुआ काम है, कभी पानी बोलते हो, कभी अब बोलते हो, कभी वाटर बोलते हो। अब तुम्हारी भाषा जिसके समझ में आए ना।